हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि चाहे झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम हो, चाहे झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम हो या जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम हो, उसमें साइंस से संबंधित 20 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस से ही संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 प्रश्न, वन लीनियर प्रश्न रहेंगे दोस्तों, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये 1000 प्रश्नों में से आपके एग्ज़ाम में लगभग 6 से 8 प्रश्न ज़रूर ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक है, चलिए आगे है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, यानी कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क, जो कि फ्रांस के साइंटिस्ट थे, और ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी के साइंटिस्ट थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। किसने? लैमार्क ने जैव विकास को सबसे पहले समझाया था। आगे देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। किनको? हिप्पोक्रेटस को। उसी प्रकार आगे देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है थियोफ्रेटस को। किसे? थियोफ्रेटस को। ठीक है, नाम एक जैसा है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जस्ट पढ़े कि थियोफ्रेटस को। और रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लेओजियर को। किसे माना जाता है रसायन विज्ञान का जनक? लेओजियर को माना जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय के बारे में जानकारी हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक है। तो गैसों के विसरण का नियम किसने दिए थे? तो ग्राहम ने दिए थे। किसने दिए थे? ग्राहम ने दिए थे। चलिए आगे देखिए, ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किए थे? तो केपलर ने। किसने? केपलर ने ग्रहों के गति का नियम को दिए थे। E बराबर mc² का समीकरण दिया था, तो आइंस्टीन ने दिए थे। जड़त्व के नियम की खोज की किसने किए थे? जड़त्व के नियम का खोज गैलीलियो ने किए थे। ठीक है, आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो न्यूटन थे। कौन थे गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक? तो थे न्यूटन। आगे देखिए, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो डार्विन थे। कौन थे? डार्विन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। नाम याद रखिएगा, ह्यूगो डी ब्रिज। आगे देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, वह है चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। आगे देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, तो मटर के पौधा का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। आगे देखिए, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी बोला जाता है। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी बोला जाता है। अब इस अनुवांशिकी जो वर्ड दिए थे किसने दिए थे? तो डब्ल्यू वाटसन ने। कौन दिए थे? डब्ल्यू वाटसन ने। आगे देखिए, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोजोम में। किसमें? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोजोम के चलते होता है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने। आगे है जीन अवस्थित होते हैं, तो गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टैटम ने। किसने? बीडल एवं टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम, ठीक है। खून का रंग लाल है तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो लोहा। कौन सा तत्व है? लोहा है। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन जो है वो किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का यौगिक है। आगे देखिए, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। कहाँ? प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। प्लाज्मा में जल का कितना परसेंट होता है? 90%। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? तो 60% भाग जो है ना वो प्लाज्मा होता है। कितना परसेंट भाग? 60% भाग। आगे देखिए, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। और पांचवा क्या है? पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो अब पूछा गया था कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? लोहा है। कौन सा धातु है? लोहा है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है प्लीहा को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। खून थक्का हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। आगे देखिए, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिपेरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। आगे है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है किसके द्वारा? यकृत द्वारा। आगे देखिए, रक्त समूह होते हैं तो रक्त समूह ए बी और ओ होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने खोज की थी। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ए बी। आर एच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर। लैंड स्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। आगे है, रक्त को शुद्ध करता है किडनी। कौन शुद्ध करता है? किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? डायलिसिस है। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ब्रिक में होता है। किडनी का भार होता है 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम। मानव किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी हुई होती है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है सीरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है दोस्तों? सीरा कहलाती है।
हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? धमनी। हृदय से शरीर की ओर कौन रक्त लेता है? धमनी लेता है। और शरीर से हृदय की ओर कौन लाता है? शिरा लाता है। ठीक है, आगे देखिए, हृदय की धड़कन का नियंत्रण है पेसमेकर। जरा विक्षेपण क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। ठीक है, आगे है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पीत होता है तो पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीत क्या होता है? पीत जो है ना वो पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। आगे देखिए, आगे इसके बाद की पीत का पीएच मान होता है 7.7। पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। पीत स्रावित किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा स्रावित होता है। आगे है कि यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। यकृत में भविष्य के लिए क्या भंडारित रहता है? तो विटामिन ए भंडारित रहता है। आगे है कि पीत जमा होता है पित्ताशय में। पीत कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किए थे। विषाणु की खोज कौन किए थे? इवानोव्स्की ने किए थे। विषाणु का अध्ययन है वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो लेवेनहुक ने किए थे। जीवाणु की खोज कौन किया था? लेवेनहुक ने किया था। आगे है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। किसमें? ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। 760 मील प्रति घंटा। आगे है ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है तो गैसों में विलयन का उदाहरण है। और हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे है कि ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। क्या है? डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। क्या होता है? 14.4। आगे है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। किसका? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। क्या है? पारसेक है। जड़ों का रूपांतरण है मूली और गाजर। जड़ों का रूपांतरण क्या है? मूली और गाजर। आगे है तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। तना का रूपांतरण क्या है? आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसके बाद की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। 2 वंशानुगत रोग वर्णाधता एवं हीमोफीलिया कहलाता है। ठीक है, मैंने 2 वंशानुगत रोग के बारे में बताना है तो एक है वर्णाधता और दूसरा हीमोफीलिया। आगे देखिए, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णाधता का वर्णन किया तो हर्नर ने 1876 में किए थे। एक वर्णार्ध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है तो हरा और लाल रंग का। किसका?
हरा रंग का और लाल रंग का पहचान करने की शक्ति नहीं होती है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। कहाँ से? मुख से। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ? छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कहलाता है टाइलिन। क्या कहलाता है? टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। कहाँ? टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में। भोजन पचाने में सहायक होता है वो है एंजाइम। कौन सहायक होता है? एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। किससे? अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। किसमें? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। आगे है कि जठर रस में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे है कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। कौन सा? तो दोस्तों कवक और शैवाल। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आमतौर पर बार बार देखे जाते हैं। ठीक है, लाइकेन वाला। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। कौन है? कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण हुआ था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइट याद रखिएगा। आगे देखिए, काला हीरा तथा काला सीसा किसको कहते हैं? तो क्रमशः कार्बोनेडो को और ग्रेफाइट को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कौन है? एड्रिनल। और पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ता। पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के कारण, और पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। पर्णहरित में उपस्थित होता है तो उसमें क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। आगे है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ना दोस्तों, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित रहती है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री बताना है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल प्रकाश में होती है सबसे अधिक। और आगे है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो जल के उपचयन से ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिल अम्ल। क्या है? फास्फोग्लिसरिल अम्ल। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कि राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तन्ना। क्या है? तन्ना है। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला विषाणु है राइजोबियम। कौन सा विषाणु है? राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। और पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। देखिए, जो पादप यानी खाद्य पदार्थ लेगा तो खाद्य पदार्थ को हम लोग याद रखेंगे कहाँ से? तो फल से याद रखिएगा। तो खाद्य पदार्थ को हम लोग फल बोलेंगे तो फल कौन ढो के लेगा? वो लेगा फ्लोएम। तो याद रखिएगा कि पादपों में खाद्य पदार्थों को ढोने का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और ज से जल बनेगा तो ज से जाइलम बनेगा, यानी कि जल कौन ढोएगा? तो जाइलम।
फल फ्लोएम। ठीक है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि मापी जाती है वह है तो ऑक्जेनोमीटर। क्या है? ऑक्जेनोमीटर है। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। कौन कहलाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की डी डुबे ने 1958 में किए। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। कौन कहलाता है? राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग ने। किसने? कॉर्नबर्ग ने। आगे है कि डीएनए और आरएनए है तो न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोबिंद खुराना ने। किसने? हरगोबिंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन है XX और XY। XX और XY। एक लड़का पिता से क्रोमोजोम पाता है 22+Y यानी कि 22X+Y। आगे है कि बच्चों का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आगे है इसके बाद कि इंसुलिन की खोज की तो किसने किए थे? वेंटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। आगे है कि बोनक्राइटिस एक रोग है, श्वास नली का रोग है। यह जो रोग है ना, किसका है? श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। टॉक्सिन है तो एक जहरीला पदार्थ है टॉक्सिन। आगे है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मादा एनाफ्लिज मच्छर है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? तो प्लीहा है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान बताना है कितना होता है? तो 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। मेढक के हृदय में होते हैं कितने भाग? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 डिग्री केल्विन। आगे देखिए, आगे है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। आगे देखिए, गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी या 46 होती है। संख्या में 46 और ऐसे 23 जोड़ी। आगे है कि जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो वह होता है दोस्तों कोशिका। क्या होता है? तो वह होता है आपका कोशिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। और शरीर की सबसे लंबी, ठीक है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो वह है तंत्रिका तंत्र। कौन है? तंत्रिका तंत्र वाला कोशिका।
तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन होती है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। किसमें? कायिक कोशिकाओं में होता है। और आगे है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है। आगे है अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्कंद, स्तंभकंद और धनकंद और शल्यकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है तो क्रमशः आलू और केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भीति। कौन है? फल भीति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भीति। कौन है? मध्य फल भीति। और फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। कौन है? पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण है तो कुरकुमिन। क्या है? कुरकुमिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? लाइकोपीन। और अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। क्या है? तना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। कौन है? लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि है टेपवर्म। क्या है? टेपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन ने कार्य करता है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। किस पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व तो बढ़ता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और एक औसत शक्ति बराबर होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। आगे है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। क्या? नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा। इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वह किन किन क्रियाओं के कारण होता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। इंद्रधनुष में रंग होता है 7 रंग होता है। कितने रंग? 7 रंग। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा रंग। क्या होता है? हरा रंग। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंग दैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग जो निश्चित होता है वो तरंग दैर्घ्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है गामा किरणें में। किसमें? गामा किरणें में। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। किसने? रिटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है क्रमशः लाल में सबसे ज़्यादा और बैगनी में सबसे कम। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रोम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रोम के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। किसमें? निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमर ने। किसने? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकिरण के कारण, यानी कि प्रकाश प्रकिरण के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण। तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा। क्या होता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत बनता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो तांबा का, टीना का और सीसा का। तांबा, टीना और सीसा का। आगे देखिए, आगे है कि हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम का हीटर का तार बना होता है।
बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। आगे देखिए कि ट्यूब लाइट में भरा जाने वाला गैस होता है तो पारा का वाष्प व आर्गन। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। कौन है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का, किसका? सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, किस कारण से? तो केशिकत्व के कारण द्वारा, केशिकत्व के कारण द्वारा ऊपर उठता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचि बनने का कारण क्या है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है तो 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। और आगे है कि रॉकेट का गति आधारित है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तर लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। और आगे है कि निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस। क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना और फोकस दूरी का कम हो जाना। आगे देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। और परमाणु बम का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित होता है तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, जिस पर सूर्य उगता है डेली डेली। आगे है इसके बाद कि ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे गैस हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख गैस है। और दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच करने में प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है? पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है ब्रोमीन। एकमात्र धातु क्या है? ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। आदिश राशि कार्य ऊर्जा ताप समय और चाल क्रमशः है। कार्य ऊर्जा ताप समय चाल क्रमशः आदि है अदिश राशि। देखिए आगे है कि सदिश राशि है तो त्वरण और विस्थापन और संवेग जो है ना, ये सब क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, आप इसको कट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद कि शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही शुष्क बर्फ होता है। तत्व का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? अणु है। क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु। और तत्व का सबसे छोटा कण क्या है तो परमाणु। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण होता है, प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है। न्यूट्रॉन तो इसमें आवेश नहीं रहता है इसीलिए आवेशहीन रहता है। पोजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने और इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्रमशः ऑक्सीकरण और अवकरण। ठीक है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है तो 1840 गुना होता है। और वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक
की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। परमाणु की नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। और आगे है इसके बाद कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उनको बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, स्थान उसमें सेम रहेगा। ठीक है, भार जो है ना वो अलग अलग रहेगा। अगर भार एक जैसा रहेगा और स्थान अलग रहेगा, माने जिनकी परमाणु संख्या अलग रहेगा, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या सेम रहेगा, वो रहेगा समभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया है मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्रमशः वर्ग यानी कि ग्रुप और आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबरेनियर ने। किसने? डोबरेनियर ने। आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्त की कुल संख्या कितनी है? 18 और 7। 18 समूह और 7 वर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त आगे देखिए। इसके बाद है कि नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो टेफलॉन से, और अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। बर्तनों में कलई को लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है। आगे है पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो ये स्ट्रैंसियम की उपस्थिति के कारण होता है लाल चटकदार रंग। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। मार्स गैस कहलाता है मीथेन का गैस। और नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। कौन? हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सा है? तो सबसे हल्का गैस जो है ना वह है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन है। और सबसे हल्की धातु है लिथियम। कौन है? लिथियम। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। और सबसे कठोर चीज़ है पदार्थ है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु को कहते हैं स्टील। और गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली जो गैस है वह है हीलियम गैस। कौन है? हीलियम गैस है। आगे है अश्रु है तो क्लोरोएसिटोफिनीन है। क्या है? क्लोरोएसिटोफिनीन है। हंसने वाली गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड माने N2। कौन है? N2। और जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट में घुले रहना। क्या है? घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम। जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट में घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होता है तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होता है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। आगे है कि जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल D2O का अनुभार है 20। और भारी जल खोज हुआ था 1932 में। यूरे तथा वाशबर्न का रासायनिक नाम ड्यूरेशियम ऑक्साइड रखा गया। क्या रखा गया? ड्यूरेशियम ऑक्साइड रखा गया। आगे देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पीटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पीटवा लोहा में। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्ते में, हरी सब्जियां में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है।
और इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। और विद्युत तथा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। और शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। और 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। और बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पाइराइट्स। और लोहा, निकल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर मिश्रण है तो सीसा एवं टीन का। और क्वार्ट्ज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। और प्रकृति रबर बहुलक है तो यह है आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन है। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबे व टीन का। और कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। कच्चे फल को पकाने के लिए एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है तो फ्लिंटन कांच का। किसका? फ्लिंटन कांच का। फ्लिंट कांच का। आगे देखिए पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है क्रमशः डोलोमाइट, नाइटर और ग्रेनोकाइट। क्या है? डोलोमाइट, नाइटर और ग्रेनोकाइट। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देखिए। आगे है कि एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्टन। ठीक है। आगे है 1 मोल बराबर होता है 10.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। आगे है कि एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मोल। ठीक है। आगे देखिए। आगे है कि हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.417। ठीक है। आगे है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग होता है। और आगे है कि अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। कितना होता है? 0। सोडा वाटर विलयन है तो गैस द्रव का। किसका? गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। किसको? H2SO4 को। ठीक है। H2SO4 2 नीचे लिखेगा, 4 भी नीचे रहेगा। ठीक है। यहाँ पास देख सकते हैं आप जैसे लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर का। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तो प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। और ध्वनि तरंग गमन करती है तो लंबवत गमन करती है। मनुष्य नहीं सुन सकता है तो प्रश्रव्य तरंग को नहीं सुन सकता है। और सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। और कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी कहते हैं। और डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। किसका? सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। किसमें? निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयोन। रेयोन क्या कहलाता है? कृत्रिम सिल्क कहलाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका।
और रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। किसका? अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। कौन है? जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। कमरे का ताप बढ़ जाता है। और पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है तो पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं सीबी देसाई। कौन है? सीबी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन गैस। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। किसका? CO2 गैस का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संगठक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन है। आगे है कि बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर। किस पर? नियत तापमान पर। NTP सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर होता है। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। सिगरेट लाइटर से कौन सा गैस निकलता है? तो ब्यूटेन गैस निकलता है। आगे देखिए कि अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण। SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है। ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पास सूत्र दिया गया है तो क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो जाएगा दोस्तों CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। आप यहाँ पास 2 कर लीजिए। आगे देखिए तो इसका नाम बताना है, क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन है? नाइलॉन। क्या है? नाइलॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रियोन। क्या कहलाता है? रियोन कहलाता है। जीवाश्म का उत्तम ज्ञात किया जाता है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज। कौन होता है? फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लाइकोनोजेन में। किसमें? ग्लाइकोनोजेन में बदल देता है। आगे है कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। किसका? कैरामल का। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। किसका? बेंजोइक अम्ल का। आगे है कि सत्य फल उत्पन्न होता है तो केवल अंडाशय से सत्य फल उत्पन्न होता है। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से। अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से। पौधों का प्रजनन अंग होता है फूल। क्या होता है? फूल होता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। आगे है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। जल में विलय विटामिन होता है BC। कौन होता है? BC। जल में घुल जाता है BC। आगे है कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है कीड़ा। क्या होता है? कीड़ा। KEDA कीड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम। आगे है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरेब्रम के द्वारा। किसके द्वारा? सेरेब्रम के द्वारा। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर का, चारकोल का और सोरा का। सल्फर का, चारकोल का और सोरा का।
वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। कुपोषण होता है तो प्रोटीन के कमी के कारण। क्वाशिओर्कर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास और हो जाता है तो थायरोक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से होता है, थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से बुढ़ापा होता है। और आगे है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। क्या है, सेल्यूलोज। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल द्वारा। किसके द्वारा, एमिनो अम्ल के द्वारा। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। किससे, पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है, यूरिया। क्या है, यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया ओहलर ने। किसने, ओहलर ने। और आगे है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। ठीक है, ये होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, यकृत से। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। और आगे है कि BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। और दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है, तो एक एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो उजले भाग में। और रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो सोडियम सिलिकेट है। और दर्द निवारक दवाएं होती हैं एनाल्जेसिक दवाएं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है लैक्टोज। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब में। द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जा सकता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम कौन आता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है, ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। और चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। कौन है, बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर गति से बढ़ रहा रहेगा लिफ्ट तक। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो वसा के साथ उबालकर। श्यानता की एसआई मात्रा क्या होता है, प्लाइज होती है। ठीक है, आगे है इसके बाद कि जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है, कार्बन है जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो 40 डिग्री से नीचे के तापमान मापने में किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है। CO2 गैस का प्रकृति क्या है, तो अम्लीय प्रकृति है। CO गैस का CO गैस का प्रकृति क्या है, तो उदासीन है इसका। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी है, तो 8। दिया सलाई का प्रयोग होता है लाल फास्फोरस में।
और कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण तथा डीडीटी का इस्तेमाल करते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन कहते हैं। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का, और श्वसन में शर्करा होता है ऑक्सीकरण, और अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का क्या कार्य है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का काम है। आगे है कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है तो पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। आगे है कि कोर्क प्राप्त होता है तो क्वेकस यानी कि ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना के छाल से। और मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पत्तों से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन, और कॉफ़ी में होता है कैफीन, और दूध में प्रोटीन होता है केसिन। आगे है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। चांदी की चमक को लाल करता है ओजोन गैस, और टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु होता है क्रमशः 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। और इस्पात की कठोरता निर्भर करती है इसमें से उस उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करेगा। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न होगा 93 कैलोरी ऊर्जा। और भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है बायोफ्राइटस। और मरुस्थल में उगने वाला पौधा है जीग्रोफाइटस। और चट्टानों पर उगने वाला पौधा है लिथोफाइटस। और गोबर पर उगने वाला पौधा कवक है क्रोपोफिल। क्या है? क्रोपोफिल। वृक्षों के छालों पर उगने वाला कवक है लाइकेन। ठीक है, कार्टिकोल्स बोलते हैं इसको। सबसे बड़ा बीजांड होता है तो साइकस में बीजांड होता है सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद कि संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब कम होती है। वायुमंडल होता है तो संवहन विधि द्वारा। और वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अकीय गैस है रेडोन। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अकीय गैस है क्रिप्टोन। कौन है? क्रिप्टोन। आगे है अकीय गैसों की खोज किसने की थी? रेमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। वायुमंडल दाब का मापक क्या है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है 10 डिग्री नैनोमीटर पर मीटर स्क्वायर। आगे है इसके बाद कि 10 न्यूटन इंटू मीटर पर स्क्वायर। आगे देखिए कि वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायु दाब मापी पारे के स्तंभ का अचानक गिरना किसका सूचक है? आंधी तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ और साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। और पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने के बाद पानी का जो तल रहेगा कैसा रहेगा? अपवर्तित रहेगा। और बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर की ओर जो है वो नज़र आता है। ऐसा किस लिए होता है? तो ऐसा प्रकाश में अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। घड़ी की भरी हुई चाबी से संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है वह। और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है पृथ्वी के मान के 1/6 भाग। जी का मान होता है विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है सबसे। और जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। और पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर जो है ना वो डेड हो जाते हैं। तो पृथ्वी पर जो है ना ये पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या हो जाता है? मिट्टी का पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए वो डूब जाते हैं मच्छर पानी में। आगे देखिए कि कोई वस्तु द्रव में
असंत या पूर्णतया डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया, आर्किमिडीज ने दिया है यह सिद्धांत। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहंती का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है, तो उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आगे देखिए इसके बाद कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग क्या है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग क्या है? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। और ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो TH मैमान। और पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो परिस्कोप प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बना होता है तांबा का। प्राथमिक सेल होता है शुष्क सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु होती है सीसा और गैलेना अयस्क होता है सीसा का। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। और वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड होता है प्राकृतिक चुंबक। और स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण होता है और चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। और चुंबक खत्म होता है तो पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेतित करता है तो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। और चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक है गैस। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है टेस्ला या न्यूटन पर मीटर, एम्पियर मीटर या वेबर या पर मीटर स्क्वायर। ध्रुवों पर नमन कोण होता है तो 90 डिग्री का। और मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था तो ओर स्टेट द्वारा। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन तो क्या है ये सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। डायनेमो प्रतीत करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बैटरी। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है तो नरम लोहे का। ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। और आगे बढ़ते हैं कि डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल AC परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में एवं निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलना। और रेक्टिफायर का प्रयोग होता है AC को DC में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। और घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक होता है। आगे है इसके बाद कि नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में यूज होता है कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। आगे है कि कीमियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल की वृक्ष U होता है। और ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। और ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है आँखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग है गला। और एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। और HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? एड्स है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है तो हाइग्रोमीटर।
द्रव की अपेक्षित घनत्व मापक है हाइड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त उष्मा होती है 80 किलो कैलोरी। डॉप्लर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। पीएच मान का निर्धारण किया जाता है तो सोरेनसन ने किया था सबसे पहले। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 और अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। आगे देखिए, आगे है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा। जल में घुलनशील भस्म होता है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, लाल को नीला कर देगा क्षार। अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। और प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁵ सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁵ से लेकर के 10�7 सेंटीमीटर। कार्बन के दो अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। और किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम है U-238। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से और एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से। किससे? कॉपर पाइराइट से। तरंगदैर्घ्य का एसआई इकाई क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। और डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और टीएनटी का पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रो टालविन। और आरडीएक्स का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। और आरडीएक्स का अन्य नाम होता है साइक्लोनाइट। और डायनामाइट का प्रमुख अवयव होता है नाइट्रोग्लिसरीन। और डीडीटी बनाया जाता है तो क्रोलर से बनाया जाता है। आगे है इसके बाद कि यूरेनियम का प्रमुख अयस्क होता है पिच ब्लेड। फायराइड इकाई होता है धारिता का। टेप रिकॉर्डर में टेप लेपित होता है तो ये जो होता है ये पैरा मैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होता है। और पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पडीन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका और एल्यूमिना। और पीतल मिश्र धातु है तांबा जस्ता का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। और सोना का लैटिन नाम होता है ओरम AU। चांदी का लैटिन नाम होता है अर्जेंटम AG। और सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। और धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। और आगे है इसके बाद कि कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है तो ये की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल भिन्न है हाइड्रोकार्बन का। और पेट्रोलियम के भिन्न अवयव अलग अलग किए जाता है भजक आसवन विधि द्वारा किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। और गैसोहोल मिश्रण है तो पेट्रोल तथा इथेनॉल का 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकेंड। और परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है -10 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। आगे है कि परमाणु नाभि की खोज होती है रदरफोर्ड ने किया था। नाभि का आकार होता है तो ये 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। 1 माइक्रोफोन बराबर होता है 0.001 mm के बराबर होता है। और आगे है इसके बाद कि वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस होती है तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के कारण सांस लेते हैं। और दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है तो ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाला श्रेय जाता है डॉक्टर
पी वेणुगोपाल को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। आगे है कि हरा प्रोटोजोआ कहलाता है तो गलीना कहलाता है। मछलियों में श्वास होती है तो गिल्स द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी के द्वारा। और ऑक्टोपस एक है, क्या है, यह है मृदुकवची है। और इंडोसोर थे, मेसोजोइक सरीसृप थे। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, और सबसे बड़ा स्तनी है तो यह है ब्लू नील। और आगे है कि रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। आगे है इसके बाद कि एंटोमोलॉजी अध्ययन का किसको कहते हैं, किसके अध्ययन को, कीड़े का अध्ययन को। पतियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं तो ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। और जनसंख्या का अध्ययन को क्या बोलते हैं तो डेमोग्राफी बोलते हैं। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है तो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। और हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। और आगे है इसके बाद कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित हैदराबाद में स्थित है। तो ठीक है, आगे है कि एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। और घी और दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के चलते, और घी का वसा की मात्रा के चलते। और वसा में, दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटायरोमीटर। और दूध की जो है ये नसबंदी, पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है, वेसेक्टोमी कहलाता है। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबोक्टोमी। क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी। और आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। क्या है, माल्टोज है। और आगे बढ़ते हैं कि लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है आंसू। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है अर्थोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। दूरबीन के आविष्कारक हैं गैलीलियो। धूप के चश्मे की क्षमता होता है 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी है, एक ही मान प्रदर्शित करता है 40 डिग्री ताप पर। और सोनार प्रयोग किया जाता है तो 9 संचालकों द्वारा। लेंज का नियम आवश्यक होता है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। और समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला साल्ट है सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दूधिया कर देता है। आगे है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिलीट एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है एसीटिलीन का। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियो संक्रियता की इकाई है क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है CaSO4 हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंद से। और सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनम को। द्रव सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। और त्वचा का रंग किसके कारण होता है तो मेलानिन के कारण होता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस कहलाती है। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित है CO2। और कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोबोल की तेल कहलाता है, ये कहलाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और रेनकोट बनाया जाता है, ये बनाया जाता है पॉली कार्बोनेट्स के। प्रकृति रबर बहुलक बनाए जाते हैं आइसोप्रीन का। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। और ल्यूमेन इकाई होता है ज्योति तीव्रता का। किसका, ज्योति तीव्रता। ल्यूमेन जो है इकाई होता है ना, वो किसका होता है, वो होता है ज्योति फुलस्क का। कैंडिला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। पाराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत।
एक्स-रे खोजकर्ता कौन है? WC रोंटजन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय जो होगा आधा हो जाएगा। और पायरिया बीमारी है मसूड़े की। और एनीमिया रोग होता है, लोहे की कमी कारण एनीमिया रोग होता है। और सिरका मिश्रण है तो पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट या जूल बटा सेकेंड होता है। आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे के फिल्म की तरह। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स कहलाता है और न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स कहलाता है। विद्युतीय बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होता है 300। और बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक्स का नियम है तो प्रतिबल बटा विकृति बराबर E। और नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। JSSC परीक्षा में आप अवश्य लगातार जुड़े रहे। यहाँ पास आपको हर एक प्रकार का वीडियो देखने को मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट से संबंधित। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।